रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज मैं डॉक्टर शशिकांत मिश्र, प्राचार्य बलदेव शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय 124 कैंट शांति नगर का। आज मैं अपने तृतीय भाग में भारतीय संस्कृति और संस्कार के विषय में मैं पूर्व भागों में बतला चुका हूँ। आज मैं भारतीय संस्कृति की महानता, भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को प्रकट कर रहा हूँ। हमारे यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं। संस्कृत भाषा में समस्त संस्कृतियों का समावेश है। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में वर्णाश्रम व्यवस्था है। प्राचीन काल के विद्यार्थी आश्रम में जाकर के गुरु के समीप अध्ययन करते थे। हमारे यहाँ 4 अवस्थाएं हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य अवस्था में विद्याध्ययन करना चाहिए, गृहस्थ में गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए, वानप्रस्थ में पुण्य आदि करना चाहिए और अंतिम में संन्यास है। संन्यास में कुछ किया नहीं जा सकता है। हमारे यहाँ व्यवस्था है। देखिए, हमारे यहाँ मनुष्य की आयु लगभग 100 साल निर्धारित की गई है, लेकिन इस 100 साल को हम पूर्ण नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्रों के आधार पर सारे ग्रहों की यदि आयु को हम जोड़ते हैं तो 120 वर्ष होती है। जब 120 वर्ष आयु होती है तो इसको भी हम 4 भागों में विभक्त करते हैं, तो 30 को 120, 30 साल की अवस्था होती है। तो ब्रह्मचर्य अवस्था को हम 30 सालों में बांटते हैं और 30 साल उसके बाद गृहस्थ, उसके 30 साल वानप्रस्थ, इसके बाद संन्यास। यद्यपि ये थोड़ा बड़ा हो गया 120 साल तक, लेकिन 120 साल इसलिए हम स्वीकार करते हैं कि ज्योतिष शास्त्रों में ग्रहों के आधार पर सूत्री है। 120 साल आयु ग्रहों की निश्चित है, उसी आधार पर हम मनुष्य की आयु मानते हैं। तो 30 साल तक विद्यार्थी को चाहिए कि विद्या अध्ययन करना चाहिए। 30 साल तक विद्या अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि एक श्लोक है, 4 अवस्थाएं हैं, चारों अवस्थाओं के लिए कर्म सुनिश्चित किए गए हैं। प्रथमे नार्जितम विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। अर्थात प्रथमे नार्जितम विद्या, जिसने प्रथम अवस्था में विद्या अध्ययन नहीं किया, और द्वितीय अवस्था में जिसने धन नहीं अर्जित किया, तृतीय अवस्था में जिसने पुण्य नहीं अर्जित किया, तो चतुर्थी अवस्था में क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। अर्थात हमको प्रथमे अर्जितम विद्या, प्रथम अवस्था में हमको विद्या अध्ययन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य अवस्था में हमको विद्या अध्ययन करना चाहिए। विद्या अध्ययन की प्रक्रिया ये होती है कि गुरु के समीप रह करके, साथ में रह करके, गुरु के सानिध्य में रह करके विद्या अध्ययन करना चाहिए। 30 साल तक, वैसे 100 साल के आधार पर 25 मानते हैं, और हम इसको और थोड़ा बढ़ा दिए, 30 साल कर दिया, तो 30 साल तक खूब विद्या अध्ययन करना चाहिए। एक एक चीज को हमको पढ़ना चाहिए, खूब विद्या अर्जित करना चाहिए, सभी विषयों का निष्णात हो जाना चाहिए, योग्य बन जाना चाहिए। और जो प्रथमे अर्जितम विद्या में सफल हो गया, प्रथमे अर्जितम विद्या में सफल हो गया, उसका द्वितीय अवस्था ऑटोमेटिक अपने आप बन जाएगी, स्वतः सिद्ध हो जाएगी। क्योंकि प्रथम अवस्था में यदि उसने संपूर्ण ज्ञान को अर्जित कर लिया, अपने विषय का विशेषज्ञ हो गया, सभी विद्याएं उसको आ गई, तो द्वितीय अवस्था में वो चाहे जिस नौकरी में, चाहे जिस कंपटीशन में बैठेगा, वो सफल हो जाएगा। जब सफल हो जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी तो स्वतः उसको धन मिलने लगेगा। और गृहस्थ अवस्था में अपने धर्म का पालन करते हुए यदि भरण पोषण से अतिरिक्त हमारे पास धन है,
तो उससे हम धर्म कर सकते हैं, यज्ञानुष्ठान कर सकते हैं, पुण्य कर सकते हैं, दान आदि दे सकते हैं। विद्या अध्ययन किया बढ़िया से अच्छा पद मिल गया, अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छा धन पैदा कर दिया। हमारी जो संस्कृत विद्या है वो बहुत उत्तम क्वालिटी की विद्या है, सर्वोत्कृष्ट विद्या है। क्योंकि संस्कृत का जो जानकार होता है, जो विद्वान होता है, वही तो समाज में विद्वान कहलाता है। अन्य विषयों के जो जानकार होते हैं उनको विषय का विशेषज्ञ तो माना जाता है, लेकिन विद्वान नहीं कहा जा सकता है। विद्वान तो संस्कृत पढ़ने वाला व्यक्ति ही होता है। क्योंकि और विद्वान की सर्वत्र पूजा होती है, सर्वत्र सम्मान मिलता है। हमारा संस्कृत का जो विद्यार्थी होता है वो जब विद्वान हो जाता है तो सब जगह उसकी पूजा होती है। क्योंकि कहा गया स्वदेश पूज्यते राजा विद्वानम तु सर्वत्र पूजते। राजा की पूजा स्वदेश में होती है, अपने देश में होती है, लेकिन विद्वान की पूजा तो सर्वत्र होती है। संस्कृत का विद्वान कभी व्यक्ति भूखा नहीं रह सकता है, क्योंकि संस्कृत की विद्या तो बड़ी अर्थकरी विद्या है। संस्कृत की विद्या अर्थकरी विद्या है। जरा सा उसने ज्योतिष सीख लिया। देखो 6 शास्त्र हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। सभी शास्त्रों का अपना अपना महत्व है। व्याकरण शब्द की सिद्धि में उसका प्रयोग किया जाता है, कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध है। और ज्योतिष हमारे शास्त्रों में कहा ज्योतिष नयनम, ज्योतिष नेत्र है। ज्योतिष से के द्वारा जो ज्योतिष का जानकार होता है वो भूत भविष्य वर्तमान सब जान जाता है। तो ज्योतिष हमारे यहाँ बड़े जल्दी विद्यार्थी सीख जाते हैं। थोड़ा सा उनको ग्रहों की चाल बता दी जाती है, ग्रहों के स्वामी बता दिए जाते हैं और उसका फलादेश आ जाता है, तो जरा सी कुंडली देख लिया और उसको अर्थकरी। संस्कृत विद्या अर्थकरी विद्या है। संस्कृत का व्यक्ति कहीं भी रहे वो भूखा नहीं रह सकता है, क्योंकि संस्कृत तो सब जगह सम्मान दिलाने वाली भाषा है। देखिए संस्कृत बहुत महत्वपूर्ण भाषा है। संस्कृत में ही समस्त शास्त्रों की रचना की गई, समस्त वेदों की रचना की, समस्त पुराणों की रचना की गई। संस्कृत सबसे प्राचीनतम भाषा है। तो संस्कृत का विद्वान ही विद्वान कहलाता है। संस्कृत का जो ज्ञाता होता है उसी को विद्वान शब्द से भी भूषित किया जाता है। और ये जो विद्या है वो धीरे धीरे आती है, शनै शनै आती है। देखो कहा गया है शनै पंथा शनै कंथा शनै पर्वत लंघनम शनै विद्या शनै वित्तम पंचैतान्याः शनै शनै। ये 5 जो कर्म हैं वो धीरे धीरे होते हैं, कभी इनको उतावलेपन में नहीं करना चाहिए। बड़ा शनै शनै, बड़े आराम से हो जाए। क्या क्या? शनै पंथा, पंथ माने रास्ता। रास्ता जो है वो धीरे धीरे, यदि आपको कहीं पैदल चलना पड़े तो धीरे धीरे चलते जाइए, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जैसे देखिए वैष्णो माँ की यात्रा है, हम सब लोग वैष्णो माता जाते हैं, लगभग 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर की यात्रा है, और हम धीरे धीरे चलते जाते हैं और अंतिम में अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, आराम से पहुंच जाते हैं और जान भी नहीं पड़ता है। माता का स्मरण करते हुए जय माता दी बोलते हुए चले जाते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। शनै पंथा शनै कंथा, कंथा माने होता है कथरी बीनना। पहले प्राचीन काल में माताएं और गांव में बुजुर्ग लोग कंठ बीना करते थे, कथरी बीना करते थे। कथरी का इस समय तो उसका अभाव हो गया है, लोग नहीं बीनते हैं, लेकिन जैसे माताएं स्वेटर बीनती हैं, तो स्वेटर में वो यदि चाहें कि मैं 2 दिन में 4 दिन में इसको बुन करके तैयार कर दूं तो वो ऊब जाएगी और पूरा हो भी नहीं पाएगा। लेकिन धीरे धीरे 4 अंगुल 6 अंगुल बीनते जाए तो 10 से 15 दिन में वो स्वेटर अपने आप स्वतः पूर्ण हो जाता है। तो शनै पंथा शनै कंथा शनै पर्वत लंघनम। पर्वत लंघन, पर्वत माने बहुत ऊंची चोटी है, कहीं बहुत ऊंची चढ़ाई है और वहां हमको चढ़ना है, तो हमको दौड़ के नहीं चढ़ना है, धीरे धीरे 10 पग 2 पग 4 पग चलते जाएं और 10 से 15 दिन में संपूर्ण चोटी को हम पहुंच जाएं, शिखर पर पहुंच जाएंगे।
सनई विद्या, विद्या भी धीरे से आती है। आज 2 श्लोक हमने पढ़े और 2 श्लोकों को मैंने याद किया, कंठस्थ किया। कल फिर हमने 2 श्लोकों को पढ़ा। इसी बहुत से लोगों को गीता याद है, श्रीमद् भागवत याद है, तो कैसे याद हुई? निरंतर अभ्यास करने से। रोज नए नए श्लोकों को याद करते रहे, रोज एक एक क्रमानुसार। हर चीज को मुझे क्रम से पढ़ना है, नित्य पढ़ना है, नित्य क्रम से पढ़ना है। इसीलिए कहा गया है हमारे यहाँ कि जो भी कार्य करो उसको क्रम से करो, समय के अनुसार करो। समय को साधना बहुत आवश्यक है। हमको नियमावली बना लेनी चाहिए, हमको दिनचर्या बना लेनी चाहिए, हमें समय सारणी बना लेनी चाहिए कि हमें प्रातः काल उठ करके इतने बजे तक हमको दिनचर्या से निवृत्त हो जाना है। इसके बाद हमको संध्या वंदना इतने समय तक कर लेना चाहिए। इसके बाद हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये विषय पढ़ना है, इसके बाद ये विषय पढ़ना है। क्रम से समस्त विषयों को पढ़ते रहना चाहिए ताकि कोई भी विषय हमारा अनछुआ न रह जाए। नित्य पढ़ना चाहिए, नित्य, और नित्य उसको नए पाठ को भी पढ़ना चाहिए। पहले हमारे यहाँ ये होता था, हमारे गुरुजी कहते थे कि 10 सूत्र याद करके लाओ, और उनको पढ़ाते थे। फिर उसके आगे के 10 सूत्र, फिर उसके आगे, ऐसे लोगों को अष्टाध्यायी याद हो गई। अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र हैं, लोगों को याद हो गए। आज कंठस्थ करने वाली प्रक्रिया को लोग भूल गए हैं। कंठस्थ करने, हमारे यहाँ एक महाराज जी थे जो हमको लोगों को पढ़ाते थे, उनको श्रीमद् भागवत याद थी। भागवत में 18,000 श्लोक हैं। 18,000 श्लोकों को यदि आज हम कल्पना करें कि उन महाराज जी ने कैसे याद किया होगा, तो क्रम से लगे रहे, अपने गुरु जी के सानिध्य में बैठ करके नित्य नए पाठ का, नित्य एक एक अध्याय का, 2-2 अध्याय का नित्य पाठ करते रहे और याद करते रहे, और उसको पीछे से पुनरावृत्ति करते हुए आगे को जोड़ते रहे, और धीरे 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 करके याद हो गई। तो ये सब घबराने की चिंता नहीं है। निरंतर अभ्यास करते रहो, निरंतर पढ़ते रहो। क्यों? कणसा क्षणसा नित्यम विद्या अर्थं च चिन्तयेत्, कणत्यागात् क्षणत्यागात् कुतो विद्या, कणत्यागात् कुतो धनम। यदि आपको विद्वान बनना है तो एक एक क्षण के समय का सदुपयोग करना है, किसी भी समय को व्यर्थ नहीं होने देना है, क्योंकि समय जो बीत जाता है वो पुनः लौट करके कभी नहीं आता। समय आपका खत्म हो जाता है। इसलिए समय का सदुपयोग, समय का सही सदुपयोग जो विद्यार्थी अपने विद्यार्थी जीवन में करता है, उसको जीवन में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती है। विद्यार्थी का धर्म है कि वो अपने समय का सही सदुपयोग करे। समय का यदि सदुपयोग कर लेगा तो उसको कभी भी किसी भी वस्तु की परेशानी नहीं होगी। क्यों? जिसने विद्यार्थी जीवन में विद्या अर्जन कर लिया, उसको तीनों अवस्थाएं अपने आप बन जाएंगी, अपने आप बन जाएंगी।